तो लेट अस ट्राई इट। तो सब लोग थोड़े से पी बाई क्यू के क्वेश्चन को ट्राई करेंगे हम लोग। तो उसमें पहला क्वेश्चन हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा है कि 5 tan थीटा इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। कैन यू फाइंड इट? ट्राई करो एक बार सब लोग। मुझे लगता है ये क्वेश्चन हम लोग क्लास में भी कर चुके हैं। क्या कहते हो? आवाज आ रही है ना? आगे चलो, आवाज कुछ बोल नहीं रहे हो। यस सर। ये क्वेश्चन हम लोग क्लास में किए हैं ना? चलो सब लोग आंसर बताओ मुझे। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे? tan थीटा इक्वल टू 3/5। तो हम तुमको पहले ही बता चुके हैं कि tan थीटा पता होता है, इसका मतलब तुम्हें परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है। तो हाइपोटेन्यूज ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो अपना एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो समझने के लिए। ये थीटा है तो इसके सामने ये 3, ये बेस, परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो कितना आएगा? Sir, but this question was wrong. क्वेश्चन Sir, इज as रॉन्ग। hyper. Yes, sir. हाँ, We अब got देखो 4. यहाँ पे हमारे 3 हाइपोटेन्यूज कैसे 4 मिल जाएगा? हाउ डू यू कैलकुलेट? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज 3 स्क्वायर और बेस स्क्वायर। ये आएगा कितना? 9 + 25 दैट इज इक्वल टू √34 आ रहा है। We will take only positive value because it is the length of the। तो ये हमको √34 मिल गया। क्या बात करते हो तुम लोग? जरूरी थोड़ी कि ट्रिपलेट में ऐसे ही हो। बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, जो तुम सोचो तो उससे थोड़ा सा अलग ही रहेगा। अब हमको क्या करना है? वैल्यू पुट कर देनी है। आसान हो गया। 5 sin थीटा। तुम लोग पहले ही क्वेश्चन नहीं कर पाए, ये कैसे लॉजिक होगा? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ तुम लोग। 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। कैसे करेंगे? 5 sin थीटा, हाउ कैन वी राइट इट? 5 sin थीटा 5 into sin थीटा is what? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। 3/√34 लिख सकते हैं माइनस। Yes, sir. और मैं इसका शॉर्टकट भी तुमको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। चलो 3 into 3 b is what? 5 base 5/√34. थोड़ा सा जो इक्वल टू साइन है ना, इसके बराबर में रखा करो, नहीं तो कंफ्यूजन के लिए। फिर ऊपर से 4 into 3/√34 माइनस प्लस 3 into 5/30 है ना? शॉर्ट हो गया 15/√34 माइनस 15/√34 है। क्या हमने गलत लिखा है या कुछ गड़बड़ हो गया? 12 यहाँ पे 12 होगा डिवाइडेड बाय 12/√34 12 ही होगा। कितना होगा? 15 ना? 15 और 15 होगा सर। 5 into 3। अच्छा 15 ही है, दोनों 15 है ना? हाँ 15 है। मैं तो ऊपर देख रहा था 15। हाँ ठीक है। और नीचे प्लस 15/4 करके 0 ही तो आ जाएगा इसका आंसर। पर क्या ही सोचे? Yes, sir. 0/0। अच्छा, अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन होता तो मैं इसको दूसरा अप्रोच भी कर सकता था, पता है क्या? कि हमको पता है tan थीटा क्या होता है? sin by cos। sin by cos। तो अगर मैं ऐसे भी तो सोच सकता था ना कि 3/5 में 3 हमारा sin थीटा के बराबर है और 5 हमारा cos थीटा के बराबर है, लेकिन वहां से आंसर आ जाता 15/5 माइनस 15/27।
चेक कर लेना एक बार, अगर आ गया तो ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन होगा तब, अदरवाइज ऐसे ही करोगे और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि तुमको स्टेप्स दिखाने हैं तो यही तो तरीका है ना स्टेप्स दिखाने का, और क्या स्टेप्स दिखाओ। चलो ये क्वेश्चन देखो, 2018 का क्वेश्चन है। देखो पीवाईक्यू क्वेश्चन हम क्यों लाए, हम चाहते हैं इसको बाद में भी करवाना है, इसको फिर करना है, लेकिन हम तुमको इसलिए लाए क्योंकि हमें पता चले कि हम लोग डायरेक्शन सही जा रहे हैं कि नहीं। खाली पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ऐसा नहीं खाली पढ़ रहे हैं और पता ही नहीं है। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन है तुमको आइडिया देगा कि कैसे बनाना है। बिना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कोई एग्जाम प्रिपेयर नहीं होता। अगेन सेम क्वेश्चन है ना, 2018 और 2020 का क्वेश्चन सेम ही है देखा जाए तो। बस निकाल लो, tan थीटा 3/4 है। अब आराम से तुम्हारा आ जाएगा ना हाइपोटेन्यूज 5। Yes, sir. अगर ये थीटा है तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो बस वैल्यू रख दो फटाफट। तुम करो सॉल्व, मैं क्यों करूं। कितने लोग आए हैं उठने दो, हम कुछ हम तो रिकॉर्डिंग भी नहीं डालेंगे। इस तरह का हरकत हम बिल्कुल रिकॉर्डिंग नहीं डालते हैं। हमको क्या है। किसी का आया, सब लोग निकालो फटाफट। जब तुम भी निकालो, आंसर करो, सब लोग आंसर करो, बिना आंसर किए काम नहीं चलेगा। और इतना भी टाइम नहीं लगाना है, फटाक से कैलकुलेशन था हमारा। 4 into sin theta is what, p by h। So 13 by 11. 13 by 11. 11. ओके चलो ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये आ गया 12/5 minus 4/5 plus 1 divided by 12/5 plus 4/5 minus 1। तो यहाँ से हमारा हो गया 8/5 और प्लस 1, और यहाँ से हमारा हो गया 16/5 माइनस 1, हो गया 5 और 13/5, और इधर हो गया 11/5। 5 जैसे 13/11 इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा, ठीक है कर लो। Yes, sir. स्टेप बाय स्टेप कर लोगे तो 2000 तुमको पता चल जाएगा कि 2018 का और 2020 का क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। क्या पता सिमिलर पैटर्न में एक और क्वेश्चन आ जाए, है ना। चलो लेट अस डू इट दिस क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C। देखो राइट एंगल एट C लिख दिया है तो याद रखना एंगल C 90 डिग्री होगा। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, इधर ये एंगल को इधर उधर मत घुमाते रहना। ये हो गया C, तो अब A भी तुम कहीं भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब यहाँ रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि तुमको दिखाने में मुझे आसानी हो। मैं यहाँ रख देता हूँ A और so tan A इक्वल टू कितना 1/√3। तो 1/√3 मतलब क्या। अच्छा इसमें तुमको दिमाग ज्यादा भी नहीं लगाना है, पता है क्यों कि तुमको पता है ना tan A इक्वल टू 1/√3। तो A इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स 1/√3। और तो A की वैल्यू क्या हो गई है हमारी 30. हाँ तो बस कहानी खत्म। तो अगर A 30 डिग्री मिला तो B कितना मिल गया,
अरे एक 90 डिग्री, एक 30 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब हमको बस वैल्यू पूछा था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए इज व्हाट, साइन 30 डिग्री, कॉस बी मतलब कॉस 60 डिग्री, प्लस कॉस ए मतलब कॉस 30 डिग्री, और साइन बी मतलब साइन 60। ओके, एंड What is the answer? व्हाट इज द आंसर? So 1. ओके, लेट अस सी। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, Yes, दोनों sir. सेम है। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? Root 3/2. 2, और cos 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है। तो यहाँ से हमारा 1/2 into 1/2, you have got what, 1/4, 1/4. और √3 into √3, you will get 3, और नीचे 4। yes, 1 is the correct answer, है ना? तो आइडिया आ रहा होगा कि Yes, sir. कैसे क्वेश्चन आएगा। अभी देखो तुमको बहुत मजा आने वाला है कि हम लोग बहुत कुछ तुमको लगेगा कि हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। हालांकि हमें ट्रिगोनोमेट्री 3 फेज में सीखना है, अभी तुम्हारा सिर्फ पहला फेज चल रहा है, समझ लो। अभी तुमको 2 एडवांस फेज हम तुमको धीरे धीरे करके 2 महीने बाद, तो हर 2 में हम एडवांस क्वेश्चन हमारा चलता रहेगा, है ना। ये 4 चैप्टर जो है तुम्हारा बेस्ट रहेगा। एक कौन सा, मेंसुरेशन हम लोग करते रहेंगे, अभी हमारा खत्म हुआ है ना, फिर शुरू हो जाएगा 2 महीने बाद, है ना। ऐसे उसके बाद हमारा मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री, और एक ज्योमेट्री, है ना, ज्योमेट्री भी रख लो। लेकिन वक्त आने पे तुम लोग का संडे का क्लासेस लगना भी शुरू हो जाएगा। तो अभी पढ़ो, सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। खाली हम मेरे पढ़ाने पे नहीं हो। सर ये ट्रायंगल चैप्टर ज्योमेट्री में आएगा ना? हाँ, ट्रायंगल, जिसमें तुम लोग पढ़ोगे बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े थे क्लास 9 में। यस सर। ठीक है, एडवांस वर्जन है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना। देखो क्लास 9 में तुम क्या पढ़ते थे, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते थे, याद है? तो खूब सारे कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे। क्लास ये 9 में पढ़ा था तुमने। 10th में क्या पढ़ोगे? 10th में पढ़ोगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। और तुम देखो सारे जो चैप्टर्स है उसी से रिलेटेड है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड ही तो हमारा ट्रिगोनोमेट्री भी है कि नहीं, समझे? और Yes, sir. सर्कल में भी तुम लोगों ने क्या पढ़ा? सर्कल में क्या पढ़ा था? बहुत सारा थ्योरम पढ़ा था, 15, 20, 25 थ्योरम पढ़ाए थे, है ना। डायगोनल 90 डिग्री, मतलब वहां से सेंटर से अगर हम कोड पे 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं तो बाइसेक्टर सब पढ़े थे। यहाँ पर हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे टेंजेंट से रिलेटेड। मोस्ट हमारा पार्ट टेंजेंट ही रहेगा, इसलिए थोड़ा सा सर्कल जो लेंथी था 9th में वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर शॉर्ट होंगे लेकिन क्वेश्चन इसके लेवल होंगे, नो डाउट। तुमको रेडी रहना है बस। और मूर्खों का हम कुछ नहीं कर सकते जो एब्सेंट हो रहे हैं, अब हम कुछ नहीं करेंगे, रुको ना, अभी तुम लोगों को बस इन द ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल एंड B, है ना। तो AB एक ट्रायंगल बना लिया है हम लोग को, ये B है, बाकी A रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर C रख देते हैं। ये 6 है, ये 8 है। ट्रिपलेट याद होगा तो 1 सेकंड में बोल दोगे AC कितना होगा? How much? 10 होगा, 10. Good. 10, sir. यस सर 10 होगा। कहानी खत्म, हो गया सारा काम। अब हमसे पूछा है साइन ए डॉट का मतलब इनटू, है ना, cos C प्लस cos A और इनटू साइन C। ठीक है, तो अब जो जैसा पूछेगा उसके अकॉर्डिंग अपना पोजीशन बदलेंगे। जैसे साइन पूछा है तो साइन के लिए साइन ए पूछा है, यानी साइन ए क्या होगा? परपेंडिकुलर व हाइपोटेन्यूस।
तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, अब हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, इनटू cos c। तो cos c के लिए 6 परपेंडिकुलर हो गया, एक बेस हो गया, तो 8/10 लिख सकते हैं। देखो तो चेक करो क्या मैंने सही लिखा है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो एक सेकंड में पूछ लेना, क्योंकि इसका तो मतलब नहीं है अगर तुमको नहीं पूरा ट्रिगोनोमेट्री में तुम जीरो रहोगे अगर ये क्वेश्चन नहीं करोगे तो। cos c की वैल्यू 8/10 कैसे है पता चला? Yes, sir. Answer will be 1. है ना? देखो इस c के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, हम पता है ना कि जिस भी एंगल के बारे में बात करते हैं उसका सामने वाला एंगल क्या होता है, साइड क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर। तो cos हमारा क्या होता है, cos इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारा बेस हो गया ना, और हाइपोटेन्यूज वो हो गया। चलो नेक्स्ट, अब हमारे a की बात करते हैं। ये हो गया हमारा एक साइड, प्लस cos a, cos a फिर बदल जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो गया, इस बार 6/10 और इनटू 6/10. हाँ 6/10। बहुत देखे तो पता चल रहा है कुछ ज्यादा नहीं है, 64/10 प्लस 36/10। 64/100. हाँ तो ये हो गया 6। सर 100 होगा दोनों। ओह सॉरी सॉरी, ठीक है 100/100. चेक करो। Yes, sir. Done, sir. डन ना, आगे और है क्वेश्चन 10। tan थीटा की वैल्यू 5/12 दे रखी है। अब तुम लोग कर लो ये क्वेश्चन, जल्दी से कर दो। ट्रिपलेट याद रखना, 5/12 का ट्रिपलेट क्या होता है? 13. वेरी गुड। तो 13. अगर ये थीटा लिए हम लोग, तो इसके जस्ट सामने हमारा परपेंडिकुलर 5 और बेस हमारा 12, तो ये 13 हो गया। काम खत्म, जल्दी जल्दी कर लो, है ना? sin theta, what is sin theta? Perpendicular by hypotenuse 5/13 plus cos theta base by 12/13 divided by 5/13 minus 12/13। चेक कर लेना, गड़बड़ हो तो बता। तो क्या 17/13 divided by 6, सॉरी क्या कर रहा हूँ, -7/13, 13 कैंसिल, So 17 by -17, -7. ठीक है। Yes, sir. -17/7. आगे बढ़े, चेक कर लो, आना चाहिए। कोई भी डाउट है किसी को तो बताना। No doubt, sir. ओके चलो सर हो गया। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q, ठीक है ना, एंगल Q पर 90 डिग्री है। उम्मीद है कि QR की वैल्यू 9 एंड PR माइनस PQ की वैल्यू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin R प्लस cos R, है ना? तो लग रहा है कितना टफ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब मैं तो चाहूँ दूसरा तो ये बता सकता हूँ, मैं बताऊंगा नहीं। तो PR माइनस PQ, इसका मतलब है दोनों के बीच डिफरेंस 1 का है, तो जाहिर सी बात है PR बड़ा होगा, है ना? तो अगर ये Yes, x sir. मान लेंगे तो इसको कितना मान सकते हैं, x + 1, X+1. हाँ? तो यहाँ एक बात तो समझ में आया कि हमें x निकालना पड़ेगा, तो क्यों ना x को निकाल लिया जाए। तो x कैसे निकलेगा भाई, बताना। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा x है, बेस हमारा 9 है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर गड़बड़ी करते हैं, वो ध्यान रखेंगे। x² + 2x + 1, बस तुम्हारे उत्तर है। क्या x² और x² कैंसिल हो गया?
तो अब हम लोग बचे सिर्फ 81 Yes. 81 माइनस 1 इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू आ गई 40। 40. चेक करो 40, sir. लगा था। अब तुमको शुरू में लगा होगा कितना टफ क्वेश्चन था, अब तुम ध्यान से देखना क्वेश्चन कितना इजी हो गया। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो हम रख देंगे ना, ठीक है कोई बात नहीं। सेम फिगर बना देता हूँ, क्वेश्चन ना क्लिक करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा P है, ये Q है, ये R है, तो ये 9 मिला, ये 40 मिला और ये तुम्हारा 41 मिल गया। काम खत्म। आगे वापस से नॉर्मल क्वेश्चन पे। अब हमसे साइन R पूछा है, तो ये एंगल साइन R कितना होगा? 49 by 41 is the answer. हाँ, और cos R So 40 by 41 is 9 by 41. 9 by 41. This is 49 by 41. आंसर। Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन है। अब तुमको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा होगा कि बोर्ड एग्जाम में पूछ क्या रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा फंक्शन, है ना, दोनों चीजें वो हमारी चेक कर रहा है। हो गया ना, आगे बढ़े, समझते जाना है, Yes, ऐसा sir. ना कि ना समझ में आए। अब ये क्वेश्चन देखो, कुछ लोगों को लगा ना कितना मस्त क्वेश्चन है। रॉड एसी है ना, एंटीना डाल दिया है, टाटा स्काई, किसी को डाउट हो तो वो चाहे तो एक सिंपल सा डायग्राम कहीं बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए पर 90 डिग्री है, ये तुम्हारा डी हो गया और ये हमारा सी हो गया। तो सी डी की वैल्यू 3 दे रखी है और ए सी की वैल्यू 1.5 दे रखी है। तो जाहिर सी बात है कि हमको हाइपोटेन्यूज दे रखा है और हमको ए डी किसी तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी हम लोग यहाँ तो ये जानते हैं ना। अच्छा पूछा क्या है, नहीं पूछा है 10 तो 10 में तो चाहिए होगा, ठीक है। और कोई वैल्यू दे रखी है, एनीथिंग एल्स, ए डी दे रखा है, एसी दे रखा है और एसी CD तो दे रखा है ना, एडी दे रखा है, CD is root. No, CD is not there. हाँ तो वी हैव टू फाइंड एडी। तो CD एडी is root 6.75. सॉरी इक्वल टू एसी स्क्वायर, निकाल लो आ जाएगा। तो एडी दैट इज Root 1.5 6.75. एडी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर इज 1.5 का होल स्क्वायर। चाहो तो 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हो ना, काम आ जाएगा तुम्हारा। ये हो गया 3 का स्क्वायर दैट इज 9। सब लोग करो, तुम ये लोग करो, हमको करो। ए बी स्क्वायर प्लस ये 3/2 अगर लिख दे 1.5 की जगह तो कितना आ जाएगा? 9/4 और ये 9। यहाँ से हमारा आ गया ए बी स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 9/4 which is again AB square equal to 36 minus 9 how much? 27 by 4. So AD is what? Under root 27 by 4. हालांकि AD will be plus minus 27 उतना जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा काट कुट करके देखो तो कितना आ रहा है? 9 3 root 3 by 2 3 root 3 by 2. हाँ आ गया 3 root 3 by 2। बस रख दो। तो पहला तुमसे पूछा है tan थीटा। tan थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर, व्हाट इज योर परपेंडिकुलर? थीटा कहाँ रखना है? थीटा कहाँ दिया है? रखने यहाँ। 1.5 by. हाँ ये थीटा है, तो थीटा के जस्ट फॉर्म में 3/2 और बेस कितना है? 3 root 3 by 2। तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया और 3 कैंसिल हो गया, तुम्हें बचा 1/√3।
tan थीटा की वैल्यू 1/2 या फिर थीटा की वैल्यू You have पूछे to तो write 30 degree also. क्या You have to write 30 degree also. नो वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, अगर उसने पूछा होता थीटा की वैल्यू तब आंसर क्या देते हैं, थीटा की 30 वैल्यू मतलब एंगल की वैल्यू पूछा है। देखो उसने क्या पूछा, tan थीटा पूछा है, डेट आस्क टू थीटा। अगर थीटा पूछा होता तो हम लोग आंसर करते, लेकिन ये वैल्यू पूछा है तो ये tan थीटा का वैल्यू है ना। अगर कोई पूछे थीटा कितना होगा, सर उधर में 3/2 क्यों है? यहाँ पे क्योंकि 1.5 मतलब आप क्यों लिखा है उधर में 3/2? tan थीटा इज इक्वल टू 3/2। कहाँ लिखा है, परपेंडिकुलर बाय बेस लिखे हैं तो AC तो बोलेंगे तो क्या है, AC/AD होगा। आगे मैं पूछ रहा था तुम लोगों को समझ में ऐसा समझ में आ गया। यस सर, यस सर। By root 3 plus 1/2. अब लास्ट देखो थर्ड सेकंड नंबर, व्हाट इज सेकंड नंबर, ये क्वेश्चन भी 2000 sec थीटा, तो sec थीटा इज व्हाट, h/v है ना, तो 3/v, तो 3√3/2 प्लस cosec थीटा इज h/p, तो h इज योर 3 और p इज व्हाट 3/2. 3/2। हाँ ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 6/3√3 है ना, प्लस दिए ऊपर और 6/3, तो यहाँ से हमारा ये और ये कट गया तो 2/√3 प्लस 2, सॉल्व कर लो तो ये आ गया 2 + 2√3/√3, ये हमारा आंसर। आगे कुछ कर नहीं सकते क्यों, क्योंकि √3 की वैल्यू हमको नहीं पता, मन करेगा तो रख देंगे, मन करेगा तो नहीं रखेंगे। जैसे जो ऑल्सो कंप्लीट आंसर, नो इशू। तो अब तक हम लोगों ने 8 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के किए हैं, क्या तुम्हें लगा कि बहुत डिफिकल्टी आ सकती है? सर उतना भी नहीं। हाँ नहीं है, अभी तो हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो अभी देखो हमको बस तुम ट्रायंगल जैसे ही पढ़ा देंगे ना, ट्रायंगल और ज्योमेट्री वाला पार्ट, तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री पार्ट और अच्छा होगा। हमेशा ना पहले ट्रायंगल पढ़ाया जाता है फिर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि एडवांस क्वेश्चन अलग चल रहा है, वो क्वेश्चन अलग चल रहा है, टेंशन है नहीं। अभी से भी कोई बच्चा अगर रेगुलर हो जाए और ध्यान से पढ़े वो 90, और हम लोगों को टारगेट करना है इस बार कम से कम 5 से 7 बच्चा, मैं चाहता हूँ कि 100/100 आए, है ना, और मैक्सिमम बच्चा 95 प्लस ही रहे। ऐसी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। अब इतना मेहनत करने के बाद भी अगर नहीं आ रहा है तो फिर तो गड़बड़ी है, ठीक है। और तुम लोगों पे पिछले साल से ज्यादा मेहनत किया जा रहा है, ये भी समझ लो, ठीक है ना। इतना मेहनत हम पिछले बार नहीं किए थे, मेहनत किए थे लेकिन तुम लोग को बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज चीजें मिल रही है, उन लोगों को बहुत सारी चीजें रॉ मिल रही थी, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम था ना। अब हमको पता चल गया कि कैसे कैसे करना है, कौन सा चैप्टर कैसे करना है। तुमको पता है पिछले बार सारा चैप्टर हमने कई बार पढ़ लिया, फर्स्ट चैप्टर तो हम लोग दिसंबर में आके पढ़े थे, ऐसा हो गया था। फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया ही नहीं क्योंकि हमको टाइम ही नहीं मिलता था हमेशा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर था, हमको लगता था हम कभी भी कर लेंगे, लेकिन इस बार मैंने वो गलती नहीं की। चलो ये निकाल दो फटाक से, सीबीएसई 2019 कोरोना के टाइम का क्वेश्चन है। sin a equal to 3/4, 4/5. 4/5. तो ये हमको परपेंडिकुलर मिल गया 3, हाइपोटेन्यूज मिल गया 4, सो व्हाट इज बेस, √34 आएगा। 3 अभी किए तो थे √7। अच्छा
लेट्स चेक इट। ये होता है 16 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। हाँ, d की वैल्यू 7 आएगा बी। √7 वेरी गुड। 4/√7 सेक ये आएगा 4/√7। देखिए जो हाइपोटेन्यूज पर बेस 4/√7 ना। 4/√7 यस सर। देखो मैंने डायग्राम नहीं बनाया, तुम लोग देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन का क्या सर। है। हाँ सर मेरा एक दोस्त बता रहा था कि इसमें 4√7 4/√7 को हम लोग 4√7/7 लिखना अच्छा, चाहिए। रैशनलाइज करने की बात कर रहे हो क्या? हाँ ये कर लिया बस हमारे दोस्तों ने 7/7 वो था से। यस दोस्त क्या बता रहा था? तुम नहीं पढ़े हो क्या? तुमको रैशनलाइजेशन नहीं पढ़ा है? सर पढ़ा, मतलब वो बोल रहा था कि अपॉन में √7 नहीं लिखना। हाँ मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। कभी कभी क्वेश्चन में होता है, ऐसा नहीं है गुना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके। ये क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इन द गिवन फिगर D is the midpoint of BC and then find the value of cot Y cot X। तो D अगर मिड पॉइंट है, चलो पहले याद रखना हम लोगों को क्या पूछा है, cot x। तो एक बार ट्रायंगल cot x वाला ट्रायंगल पहले देख लो ना। x तुम्हारा पता है, देखो ध्यान से, तुम ट्रायंगल को देखो, ये है ट्रायंगल तुम्हारा। तो अगर मैं cot x की बात करूं तो क्या होगा, cot x इज व्हाट, सॉरी, बेस बाय परपेंडिकुलर। ये होता है ना। व्हाट इज बेस हियर, कैन यू टेल मी? AC/CD AC/CD, वेरी गुड। सबको आ गया ना ये। अब cot y निकालते हैं, cot y भी वही होगा B/P। तो cot y इक्वल टू cot AC/CD y। जब तुम cot y देखोगे तो पूरा ट्रायंगल देखोगे, ये वाला ट्रायंगल। तो उसके लिए तुम्हारे पास B/P दैट इज AC बाय BC, राइट? क्या यहाँ तक सहमत हो? AC/BC। yes sir. So CD/CD will be the answer. D मिड पॉइंट है, क्योंकि D मिड पॉइंट है, तो ये बात तो है कि CD और BD बराबर है। Yes sir. तो अगर दोनों बराबर है तो क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारा BC है वो CD प्लस BD है, और जो कि दोनों बराबर है तो CD की जगह BD लिख देंगे, सॉरी BD की जगह अगर CD लिख देंगे तो 2CD हो गया, है ना, लॉजिकली। तो BC की वैल्यू 2CD के बराबर। तो यहाँ पे cot y की वैल्यू कितनी हो गई, AC/2CD 2CD प्लस, अब जो पूछा है वो बस दे देते हैं। तो cot y बाय cot x पूछा था, cot y is your AC by 2CD and cot x is AC by CD। तो AC कैंसिल, CD कैंसिल, तो ये 1/2 आ रहा है। yes 1/2 है ना, इजी क्वेश्चन था। yes sir. हाँ, तो क्वेश्चन हमेशा इजी होता है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान और प्रैक्टिस लगाते रहेंगे तो आता रहेगा। चलो
अब ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है, पता नहीं क्यों इतनी बार पूछता है कि मत ही पूछो, लेकिन है बड़ा इजी क्वेश्चन। अगर tan a का वैल्यू तुम देखोगे तो 1/√3 है, तो यहाँ से साफ साफ पता चल गया कि ट्राइंगल बनाना है। एक वैल्यू 90 डिग्री है और वो वैल्यू कहाँ पर है, b पर। और अगर a को हम 1/3 मान ले तो tan a का वैल्यू 1/√3 है, इसका मतलब a का वैल्यू कितना है, tan इक्वल टू 1/√3, तो a की वैल्यू हम तुमको दिखा चुके हैं, tan इनवर्स 1/√3 and which is 30 डिग्री। तो लेट अस कीप इट 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये कितना 60 degree. 60 वेरी। अब हमारा आगे का काम क्या है, बस वैल्यू रखना है और आंसर करना है। डू इट द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। The first part will be 1. Go like instead Right, of sir हाँ बोलो बोलो। सर ऐसे क्वेश्चंस को जो आपने लाइक वहां पर एक ही वैल्यू एक ही डिग्री निकाल के फिर ना निकाली, हम उस जगह में ऐसा ना करके क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 10a हमको पता है p/b होता है, तो उस हिसाब से हम h निकाल सकते हैं। You will get थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा। You can do it, yes, nothing, no issue, सेम आंसर आएगा। करके तुम जरा ट्राई कर सकती हो, you will get आंसर सेम in both the case। So first will be 1 and second will be 0. Okay, sin A is sin 30 degree plus, sorry plus बोल रहे, cos So sin 30 into cos 60. cos 60 ना, cos 60 plus cos A, that is cos 30 sin 60। बस रखो, दोनों का वैल्यू तो सेम ही होता है। और ऐसा क्वेश्चन भी Yes, sir. अभी कुछ टाइम पहले ही किए थे, 1/2 into 1/2 प्लस, और ये कितना था, √3/2 into √3/2 और किए थे तो 1 आया था। अभी सेकेंड नंबर ट्राई करो, 0/4. cos A cos C। अगर तुमको वैल्यू में कंफ्यूजन है तो तुम जैसे निर्जरा बोली है तुम वैसे भी कर सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर, घबराने वाला बात नहीं है। तो हो गया cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री और sin 60 डिग्री, है ना। तुम लोग को करना क्या है, तो So cos 1/2 30 डिग्री is is what, 3/2 और cos 60 डिग्री 1/2 माइनस sin 30 डिग्री 1/2 1/2 into 3/2. सेम ही है, 0। क्लियर है, √3/4 माइनस Yes, sir. √3/4 0। क्लियर। और देखो कितनी बार पूछा, 2010 में, 11 में, 15 में, क्या पता 27 में। नेक्स्ट, डू इट योरसेल्फ। cot A का वैल्यू दे रखा है हम लोगों को, sin A प्लस cos B इनटू cosec A पूछा है, निकालो। तो क्या होता है cot A, cot थीटा इज व्हाट, B/P. B/P। तो हम पता है कि अगर ये A है तो हमारे लिए ये P है, दैट इज 5, और ये हमारा 12, तो ये 13 आ जाएगा। इतना देख लो, ये प्लेसमेंट करना आना चाहिए, कहीं गड़बड़ होगा तो बताना। So 17/5 will be the answer. sin A का वैल्यू कितना आया, P/H 5/30 प्लस cos A दैट इज 12/30.
12/13 और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा है cos 13/5. 30h/p, right? 13/5. So it is 17/13 into 13/5. 13 cancel, got 17/5. Clear है? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये देखो क्वेश्चन, 4 sec थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है बस, है ना? 2024 में पूछा था। सर sec theta is 5/4 कर दे। हाँ बस खत्म कहानी। तो अगर ये थीटा है तो sec थीटा क्या होता है? h/p। ये 5, ये 4, तो ये 3, है ना? So 4/3. तो cot थीटा पूछ दिया है। cot थीटा इज b/p, हाँ 5, 4 4/3। 4/3. तो आंसर हो गया सबको। Yes, sir. चलो आंसर आ गया ना। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब तक हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कर लिया। इससे तुमने देखा कि कोई बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन तो आया नहीं। एक बार अब त्रिकोण में कुछ स्पेशल एंगल, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए क्या आता है। हाँ, एंगल का वैल्यू याद रहना चाहिए। एक बार बैठ के चलो ये क्वेश्चन फटाक से कर दो। मुझे नहीं लग रहा इसमें टाइम लगना चाहिए, 1 मिनट से तो ज्यादा नहीं लगता। कितने लोग आए लोग आए कि नहीं आए? जो लोग दुनिया में हाँ भाई लोग, तुम लोग टाइम पे आया करो, ऐसे कैसे काम चलेगा। 13 लोग आए, पता नहीं क्या हो गया, मुझे बहुत इरिटेटिंग हो रहा है इस बात से। टाइम, तुम लोगों का जोश कम हो रहा है ना, एक दिन मेरा भी जोश कम हो जाएगा। फिर तुम लोग बोलो तो अपना कंप्लेन करते रहना। हम लगा रहे हैं टाइम, तुम लोग जोश में टाइम नहीं लगा रहे। So 16/3. सर 16 60 का वैल्यू 2. 2/1 है ना, और 10/45 इज 1 है ना, डिवाइडेड बाय 1। अच्छा, ये तुम चाहो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 60 डिग्री को तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, cos स्क्वायर 60 डिग्री। ये चेक करो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो क्या? क्योंकि Yes, तुमको sir. पता है ना, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर 60 डिग्री कैन बी रिटन एज 1 माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम आराम से इसे अगर cos स्क्वायर 60 डिग्री लिख सकते हैं, और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। 1/2 स्क्वायर ही तो करना है बस। तो इतना तुम थोड़ा झमेला से बच गए, ये हम कहना चाहते हैं। तुम्हारा आ गया ऊपर 4√3 डिवाइडेड बाय 1/4। तो ये हमारा हो गया 16/√3। रैशनलाइज करना है Yes, तो कर sir. लो, √3/√3 तो आ गया 16√3 बाय। 16/3. चेक कर लो, कुछ दिक्कत हो तो बताना। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है ना। चलो आज Yes, 15 क्वेश्चन, हाँ 13-14 क्वेश्चन तो हो ही गए आज, और अभी भी हो जाएंगे 5 क्वेश्चन का भी और हो जाएंगे। tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सॉरी इनटू sin 30 का वैल्यू रखो, फटाफट आंसर करो। 2016 का क्वेश्चन है ये।
अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं तुम लोगों को, जो भी ट्यूशन एक्स्ट्रा कर रहे हो, जो यहाँ भी कुछ भी कर रहे हो, सबको सितंबर के एंड तक खत्म कर लो, है ना, क्योंकि अक्टूबर से फिर डबल क्लासेस यहाँ चलना शुरू हो जाएगा। तो मेक श्योर कि तुम लोग भाई अपना जो भी सब्जेक्ट है जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो अच्छे से, नोट बना लो, सारा ट्यूशन अपना कंप्लीट कर। ये 9√3 - 11/6। ओके, 9 रूट, चलो चेक कर लिया जाए इसको। देखो तो बाकी लोग को भी यही आ रहा है या कुछ और लगा रहा है? तो 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यानी ये 1/√3 का स्क्वायर हो गया है ना, इनटू साइन 30 डिग्री Yes. यानी 1/2 प्लस, ठीक है, ये पूरा एक हमारा ब्रैकेट में हो गया। cos सर 60 -1/3 आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं, √3/2 cos 60 -1/3 सर। ओके ओके, ये 1060 का वैल्यू √3 होता है, इसका स्क्वायर, तो ये हो गया एक ब्रैकेट, फिर -2 1045 1 cos 0 is 1 sin 90 is 1, so it is 1/3 into 1/2, ये तुम लोग से ना हो पाया, √3/2 into 3, 3√3 है ना, चलो बाद में कर देंगे, -2 तो 1/6 प्लस So cos 60/2. cos 60 will be 1/2, sir. sin 30, अच्छा हाँ हाँ, बहुत अच्छा, सही बोला मैंने उसको 1/2, ठीक है ठीक है ठीक है, 3/2, so it is 3/2, ठीक है ना, -2, एलसीएम ले लिए 6, 1 प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस 12, तो -2/6 -1/3 आ रहा है, Yes, sir. पता नहीं क्या क्या आता रहा है तुम लोग का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, अब इसमें क्या दिमाग लगाना बता सकते हैं? की वैल्यू 5 डिग्री। हाँ, यानी ये 1 कब होता है, जब इनकी वैल्यू 45 हो गई, यानी 3x प्लस 30 डिग्री। अच्छा हाँ, लिखने का तरीका समझ लो, दिस विल बी, है ना, क्या कहते हैं, 10 इनवर्स 1, तो ये हो गया हमारा 3x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट, 45 डिग्री, 3x इक्वल टू 15, x की वैल्यू 5, ओके 5. हाँ, पूछो। ओके, चलो ये क्वेश्चन देखो क्या है, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सर यहाँ पर 45 degree, sir. हाँ, a प्लस b की वैल्यू 45 डिग्री होनी चाहिए, बहुत अच्छा, और a माइनस b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 30 degree. यहाँ से हमारा आ गया 2a, है ना, कट जाएगा ये, 2a इक्वल टू 75 डिग्री, तो a की वैल्यू सर कितनी ए की वैल्यू आएगी 37.5 डिग्री। हाँ बस, हमसे पूछा क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, a मिल गया, b में पूछ देना है, b कितना आ गया, चेक कर लो किसी भी इक्वेशन में, ये
ट्रिगोनोमेट्री से ज्यादा इसमें अलजेब्रा है, हालांकि दोनों है, लेकिन मुझे नहीं पता कि a + b = 45 होगा और a - b = 30 डिग्री निकालने नहीं आएगा तो क्या ही करेंगे, लेकिन क्वेश्चन तो बहुत ही सर 7.5 b की वैल्यू। यस सर। किसी को दिक्कत हो तो बताओ। सर और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो 10 a + b = 1, तुम बताओ tan थीटा, अगर tan थीटा की वैल्यू 1 है तो थीटा कितना है, कौन सी एंगल वैल्यू 45, सॉरी थीटा की कौन सी वैल्यू लोगों के tan 1 हो जाएगा, टेबल याद है, टेबल में देखो तो tan इसका कौन सा tan थीटा जो होता है, थीटा की कौन सी वैल्यू tan में 1 देती है, बताओ। अब ये याद नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, थीटा की जगह 45 रखोगे आ जाएगा, यानी अब 45 कंपेयर करो तो a + b कितना आ रहा है 45, है ना। उसके बाद नेक्स्ट था tan, मान लो मैं थीटा की वैल्यू पूछूं कितना 1/√3 और यहाँ पे tan a - b की वैल्यू 1/√3, तो tan थीटा की कौन सी वैल्यू 1/√3 देती है tan में, तो वो है 30 डिग्री, है ना 30 डिग्री। तो ये कंपेयर करोगे तो यहाँ से पता चला a - b = 30 डिग्री। अब यहाँ हमारा दो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सॉल्व कर लिए एलिमिनेशन मेथड से, बढ़ा दिया ना एलिमिनेशन मेथड, आ गया आप नहीं आया फिर से बताया। सर सुनाई दे रहा आवाज? ओके हाँ बोलो क्या। हाँ सर समझ में आ गया। ओके चलो ये वाला क्वेश्चन, keep it the last question today, okay, अच्छा खासा क्वेश्चन आज हुआ है ना। if the angles of the triangle ABC are in the ratio this with respectively angle largest angle being angle C, find the value of this। सर एंगल ए एंड एंगल बी 45 डिग्री आ जाएंगे। अच्छा एक चीज तुमको पता है ना, यस सर। ट्रायंगल का जो एंगल होता है, जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसी के सामने सबसे छोटा सबसे बड़ा वाला साइड भी होता है, जैसे ये 90 डिग्री है तो इसी के सामने राइट एंगल में सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री होता है, उसके जस्ट सामने तुमको हाइपोटेन्यूज मिलेगा। मतलब क्या हुआ, ये अगर 2x है तो बचा हुआ क्या हो सकता है x और x, है ना। और तुमको पता है ना ये चार, सॉरी एंगल दे रखा है, सो सॉरी एंगल दे रखा है, तो ये अगर 2x है तो ये x है और ये x है, तुमको पता है चारों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, कितना हो गया उस हिसाब से, एक 90 डिग्री और दोनों, इसको इस तरह के ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। पहले तो बस हो गया Isosceles right. हाँ, सुनो हम लोग C पे 90 डिग्री लिए हैं, ध्यान से देखना, एंगल का नाम उसके अकॉर्डिंग हमने C पर 90 डिग्री लिया है, तो बचा कौन A और B, A और B हम नहीं रख सकते क्योंकि वैसे भी दोनों सेम ही है। तो sec A is 45, sec 45, cosec 45, So it will be 45, 0 answer. okay, minus tan 45 divided by cot 45, हाँ, tan 45 cot 45 दोनों बन दिया, sec 45 कितना होता है 1/√2 divided by 1/√2। अच्छा हाँ √2, दोनों का वैल्यू √2 होता है। Yes sir. 45 cot 1/√2, हाँ √2 हो गया सर, तो कट के 1 हो गया, 1 - 1 is 0। Yes sir. बस 10 क्वेश्चन और बच गए, जब हम लोग कल मिलेंगे। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन कर लो तो इसके बाद हम लोग का बस ट्रिगोनोमेट्री का आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन रह जाएगा, तो कल मिलके कर लेंगे। tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज्यादा दिमाग लगाने वाला है। तुमको बस थीटा की वैल्यू निकल जानी चाहिए और थीटा की वैल्यू निकल भी जाएगी। बताओ ना कब, देखो tan 45 डिग्री बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू है। tan 45 कितना होता है Sir, 10 45 and cot 45.
अगर tan 45 और cot 45 रख दिया जाए तो 2 आ जाएगा, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 और cot 45 की वैल्यू भी 1। यहां से ये बात तो निकाल लिया ना कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, आया ना। अब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो 10 20 टू द पावर, सॉरी 10 20 है ना, 10 पावर 20 है और थीटा है, प्लस cot पावर 20 थीटा, यानी यहाँ पे 45 डिग्री और कितना भी 20 क्या 20,000 भी पावर रहता तो क्या ही फर्क पड़ता। तो क्या होता है 1045 कितना होता है 1 का पावर 20 और cot 45 1 का पावर 20, तो आंसर कितना हो गया 1 + 1 2। तो लगभग 18 to 19 क्वेश्चन किया है बोर्ड एग्जाम का। कहीं पे फंसे कोई भी लगा कि बहुत खतरनाक चीज आ रहा है, अब तुम बोलोगे सर इस बार 2027 बहुत अलग होगा, अलग है ना, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे ही टाइप का कुछ अलग हो जाएगा। तो जनरली बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस हो तो बन जाते हैं, नहीं प्रैक्टिस हो तो मुश्किल हो जाता है। यस सर। ठीक है, तो मैं आज का स्लाइड भेज दूंगा और साथ में रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा ताकि बच्चों का जितना छूटा है वो कर ले। और प्लीज प्रैक्टिस करो, अपना ट्रिगोनोमेट्री सेशन निकालो, एनसीईआरटी की बुक और सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल हम लोग, बाय बाय। थैंक यू सर।